विलासिता की नदी में तैर रहे थे और वो असीम सागर में परिवर्तित हुआ और उसी में डूब गए। ये सब उसे कहते हैं। वह उन्मत्त विलास हुआ क्या स्वप्न रहा या छलना थी, देव सृष्टि की सुखभावी तारा करना थी। आदमी की अच्छी यादें या उसका सुख जो है ना बार बार का पीछा करता है। आदमी अपने दुख से दुखी नहीं होता। लेकिन ये भी नहीं कहूँगा कि दूसरे के सुख से। दरअसल क्या है कि जो हमारा दुख होता है वो हमें कम कष्ट देता है, लेकिन जो हमारे सुख होते हैं उनकी स्मृतियाँ हमें अधिक कष्ट देती हैं, वो ज़्यादा कष्ट देती है। यातनाएं कुछ और नहीं होती, कोई हमें यातना दे नहीं सकता, और अगर कोई यातना दे भी दे तो उसकी पीड़ा उतनी नहीं होगी जितनी उसकी होती है जिससे हम किसी मीठे सुख की तरह अपनी यादों में सब्र करते रहते हैं। मीठे सुख की स्मृतियाँ ज़्यादा यातना पर वनस्पत किसी की दी गई यातनाओं से। तो अब वही हाल है। वह उन्मत्त विलास हुआ क्या, वह जो एक क्या है, वह जो विलास था, वह जो काम कीड़ा थी, वह जो उन्मत्त अवस्था में एकदम पागलपन की हद तक थी, उस दर्जे तक थी, सनक तक थी, वो सारा का सारा क्या हुआ, स्वप्न रहा या छलना थी। क्या मैं सपना देख रहा था, जैसे कि वो सच में था ही नहीं क्या, जैसे कि वो सच में था ही नहीं क्या, या जो है क्या है, धोखा था क्या, भ्रम था क्या, छलावा था क्या, धोखा भ्रम छलावा। आप देखिए कि कई बार जब चीजें हमसे छीन जाती हैं तो एक समय तक टीस और कसक रहती है, और एक समय के बाद सच में लगने लगता है हमारा भोगा हुआ ही हमें कि क्या ये हमने भोगा भी था, क्या हमने ये जिया भी था क्या। ऐसा तो नहीं कि हमने कोई सपना देखा, ये कोई सपना था जो फर्क हुआ, ऐसा ही लगता है। आपका जिया हुआ ही आपको लगेगा एक समय के बाद स्वप्न की तरह। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आपने इस क्षण को जिया है, ये आपके जीवन से गुजरा है। वो लगेगा जैसे कि भ्रम है, छलावा है सब। मनु भी याद कर रहे हैं कि क्या है, वो जो एक पागलपन के हद तक पहुंची हुई क्या थी, जो विलासिता थी, वो विलासिता कहाँ गई। अभी अगर नजर उठा कर देख रहा हूं तो लग रहा है जैसे कि वो कोई स्वप्न था, जैसे ही आंख खुली स्वप्न खत्म, या कोई भ्रम था, मृग मरीचिका की तरह दिख तो रहा था, लेकिन नजदीक पहुंचा तो कुछ था ही नहीं। देव सृष्टि की सुख विभावरी ताराओं की, तो कहा कि देव सृष्टि की जो देव जाति थी उसकी जो सुख विभावरी थी, विभावरी मतलब रात्रि, उसकी जो सुख रूपी रात्रि थी वो ताराओं की कलना थी। मतलब ताराओं की कलना मतलब सुंदर रचना, रचना या सुंदर रचना, तो ताराओं की कलना थी। उसकी जो सुख विभावरी थी वो क्या है, ताराओं की जो है सुंदर सुंदर सृष्टि कर रही थी, रचना कर रही थी। और फिर उसके बाद लिखते कि चलते थे सुरभित अंचल से जीवन के मधुमय निश्वास, तो राहल में मुद्रित होता देव जाति का विश्वास। और चलते थे सुरभित अंचल से, मतलब क्या है कि जो अंचल से जीवन के मधुमय निश्वास, सुरभित मतलब सुगंधित, कि सुगंधित जो है क्या है, हवाएं चलती थी। और वो जो सुगंधित हवाएं, अगर आप उस पर न भी आरोप करें तो आप ये करें कि जीवन के मधुमय निश्वास, मधुमय मतलब मादक, और निश्वास मतलब सांसों का बाहर निकलना, ठीक है, सांसों का बाहर निकलना। तो चलते थे सुरभित अंचल से जीवन के मधुमय निश्वास, कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का सुख। और जो चहल पहल थी चारों तरफ, उनके राज्य में, उनके साम्राज्य में चारों तरफ चहल पहल होती थी। पूरा देव जाति जो है सुख विश्वास में, इंद्रिय सुख में जो है मस्त था। इंद्रिय सुख ही उनके लिए सत्य था, और उसी को केवल और केवल वो जी रहे थे, और सब कुछ जैसे कि सुंदर था। अब याद कर रहे हैं कि देव सभ्यता थी कैसी, कहा कि सब कुछ सुंदर था, सारी रचनाएं एकदम अद्भुत थी। सांसें जो चलती थी उसमें भी एक सुगंध भरा होता था। अब ये जो सुगंध भरा होता है तो क्या है, इस ऐसे जैसे कि इत्र लगा करके घूमते थे, चारों तरफ एक मादकता वाला वातावरण था उनके साम्राज्य में।
जब अयासी आती है, जब विलासिता आती है, तो उसका एक अलग ही वातावरण होता है। उसमें जीने वाले लोगों का वातावरण ही अलग होता है, क्योंकि वो कब आती है? जब हमारी मौलिक जरूरतें पूरी हो जाती है। जब हमारी मौलिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं, भैया पहले सोचते हैं भोजन के लिए, फिर सोचते हैं कपड़ा हो जाए, फिर सोचते हैं मकान हो जाए, फिर सोचते हैं ये हो जाए, फिर और सोचते हैं कि वो हो जाए, फिर सोचते हैं कभी कुछ और हो जाए, और धीरे 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 हमारा सोचना बढ़ता चला जाता है। और जितना हमारा सोचना बढ़ता चला जाता है, उतने ही हम मादक और उतने ही उन्मत्त होते चले जाते हैं, और हम उसी तरह की सृष्टि कर लेते हैं, अनावश्यक चीज़ों को भी चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो वो उनके शरीर से ही एक तरह से खुशबू आती है। इस खुशबू का भी आगे चल करके इसका विश्लेषण होगा कि जरा इसके पीछे कारण क्या। और कहा कि कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का असुख विश्वास, और जो देव जाति थी वो चारों तरफ उसके साम्राज्य में कोलाहल जो है फैला हुआ था। चारों तरफ कोलाहल था, शोर शराबा चहल पहल दिखाई पड़ता था, और सुख, केवल सुख का वह संग्रह केंद्रित हुआ इतना, छाया पथ में नौ तुषार का सघन मिलन होता। और प्रसाद कहते हैं कि सुख, केवल उनके लिए क्या सर्वोपरि था, वो सिर्फ और सिर्फ सुख चाहते थे। और यह सुख कैसा था? इंद्रिय सुख। यह आध्यात्मिक सुख नहीं था, आत्मिक सुख नहीं था, यह इंद्रियों का सुख था। और इंद्रियां आप जानते हैं कि 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, देखने का सुख, और जीव जानते हैं चाटने का और ये सब का, और मतलब चटोरपन का, खाने पीने का, ये सारा ये सब कुछ जैसे कि यही सुख था। इंद्रिय सुख के अलावा किसी भी चीज में उनका कोई विश्वास नहीं था। उनके लिए सत्य सिर्फ इतना था कि सुख को भोगना। तो कहा कि सुख, केवल सुख का वह संग्रह। उन लोगों ने क्या किया था? केवल सुख का संग्रह किया था। सुख उत्पन्न करने वाली वस्तुएं और सुख उत्पन्न करने वाला जीवन ही उन्होंने जुटाया था अपने आसपास। केंद्रीभूत हुआ इतना, और केंद्रीभूत मतलब पूंजीभूत हो जाना। वो सुख इतना इस तरह से एक जगह आ गया कि छाया पथ में नौ तुषार का सघन मिलन होता इतना। जैसे अंतरिक्ष में जब वाष्प, जब क्या है, अंतरिक्ष की ऊपर की तरफ उठना शुरू करता है, तो धीरे धीरे इतनी ऊंचाई पर जाता है जहां पर वो बर्फ में बदल जाता है। फिर वो जल नहीं रहता, वो वाष्प नहीं रहता, फिर वो ठोस हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो जैसे अंतरिक्ष में तुषार की निर्मित होती है, वैसे ही उनका केंद्रीभूत जो सुख था वो धीरे 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 बढ़ते 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 एक ठोस दुख में जैसे कि बदल गया। वैसा मतलब हो गया। कहा कि छाया पथ में नौ तुषार का, तुषार मतलब पूरा का सघन, ठीक है ना, सघन मिलन होता। तो वो जो अंतरिक्ष में, छाया पथ मतलब अंतरिक्ष या आकाश में नौ तुषार का सघन मिलन होता है। जैसे नौ तुषार का मिलन होता है, वैसे ही क्या है, उनका वो सुख जो था वो पूंजीभूत हो रहा था। सब कुछ थे स्वायत्त, विश्व के बल वैभव आनंद अपार, उनके पास सब कुछ था, वो सबके स्वामी थे। प्रसाद कहते हैं कि सब कुछ उनका अपना था। संसार भर का बल उस पर किसका कब्जा था? उन्हीं का था। पूरे संसार का वैभव उन्हीं का था। अपार आनंद उन्हीं के पास था। उद्वेलित लहरों सा होता कुछ समृद्धि का संसार, और वो उद्वेलित लहरों की तरह चारों तरफ उसकी समृद्धि का, उसके सुख का प्रचार प्रसार संचार फैलता। वो इतने सुखी थे। ये साम्राज्य ऐसा था। कीर्ति दीप्ति शोभा थी नचती अरुण किरणसी चारों ओर। कीर्ति यश, दीप्ति जो है क्या है, चमक, ठीक है ना। देखो ज्वेलित जो होता है ना, ज्वेलित होना कहा कि उज्ज्वलित लहरों सा, जैसे लहरें क्या होती हैं, नीचे जाती हैं और फिर ऊपर आती है, या बार बार उठती गिरती उठती गिरती उठती गिरती रहती है। इस तरह से जो है वो शेष लगाया कि उज्ज्वलित लहरों सा होता फिर समृद्धि का सकता। तो लहरें जब उज्ज्वलित होती हैं तभी वो एक से दूसरे जगह पूरी तय कर पाती है। उसी तरह से इनके भी सुख और संसार का, इनके वैभव की लहरें क्या है,
कीर्ति थी इनके पास, यश था इनके पास, कीर्ति थी इनके पास, शोभा मतलब सौंदर्य इनके पास थी, और नष्टि अरुण विरंसी चारों ओर, जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं, वैसे ही क्या है इनका यश, इनका वैभव, इनकी चमक, सब कुछ जैसे कि क्या है थिरकती रहती थी। सप्त सिंधु के तरल कणों में धूम दल में आनंद थी। और ये जो सप्त सिंधु का मतलब 7 नदियां, ठीक है ना, और उद्वेलित का एक अर्थ यह भी होता है, जैसे वो समय जब समुद्र तट में क्या होता है ना कि वो लहरें जो है समुद्र के तट का अतिक्रमण करती हैं, उसे भी उद्वेलन का क्षण कहते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि अभी जब चांद के बारे में आपने अखबारों में पढ़ा होगा या न्यूज़ में कि चांद पृथ्वी के निकट था, अभी बीते दिनों में काफ़ी निकट, तो जितने भी समुद्र तटीय इलाके थे दुनिया में वो सारे के सारे रेड अलर्ट थे। क्यों? क्योंकि अभी मुंबई की स्थिति देखिए, जूही बीच के सारे दुकान समुद्र तट के जलमग्न हो गए, पूरा पानी भर गया है। क्योंकि चांद और समुद्र का आप जानते ही, अगर आपने साइंस पढ़ा है तो उसका रिलेशन होता है। तो वो क्या है कि बहुत तेजी से लहरें उठती हैं और तट के बहुत दूर तक जाती हैं। तो उद्वेलन की प्रक्रिया यह भी है कि अपने तट का अतिक्रमण कर लेना, अपने तट से, अपनी सीमा से भी आगे समझ गए? तो ये भी याद रखिए। वही कहा कि सप्त सिंधु के तरल कणों में, सप्त सिंधु मतलब 7 नदियों, सप्त सिंधु, यहाँ सिंधु का मतलब नदी है, यहाँ सिंधु का मतलब क्या है, सागर वागर मत लगाइएगा, यहाँ अरे बता रहे काहे है अधीर हो जाते। तो सप्त सिंधु है, और सप्त सिंधु वाला देश है जिसे आर्यावर्त कहते हैं। याद करिए, अगर कोई पंडित जी है तो संकल्प वाला श्लोक पढ़िए, याद आ जाएगा। आर्यावर्त है ना ये, उसमें इसका वर्णन है। तो सप्त सिंधु जब कह रहे हैं तो इसका अर्थ आर्यावर्त भी होगा, याद रखिए। और ये सप्त सिंधु कौन कौन थे, ये 7 नदियां कौन कौन से थी, तो आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए। पहली गंगा, पढ़े होंगे तो अलग बात है, दूसरी गोदावरी, तीसरी नर्मदा, चौथी कावेरी, 5वीं कृष्णा, 6वां ब्रह्मपुत्र, 7वां यमुना। 7 नदियों का ये देश प्रमुख माना गया आर्यावर्त को। गंगा है, गोदावरी है, उसमें नर्मदा है, कावेरी है, कृष्णा है, ब्रह्मपुत्र है, और कहा कि सप्त सिंधु के तरल कणों में, ठीक है, ध्रुव दल में आनंद विभोर। ये एक तरह से पूरा क्या किया, प्रसाद में कीर्ति और दीप्ति और शोभा वाला ये दोनों का दोनों जो ये अंश है, ये दोनों पंक्तियां जो है, यहाँ भी आप देखिएगा कि मानवीकरण कर रहे हैं प्रसाद। उस पूरे के पूरे उस वैभव का, उस सौंदर्य का क्या कर रहे हैं, मानवीकरण जैसे कि कर रहे हैं। ध्रुव दल में, ध्रुव मतलब वृक्षों का समूह, उसमें सब में चारों तरफ आनंद ही आनंद था, सभी और आनंद विराज रहा था। उनकी कीर्ति का, उनकी दीप्ति का, उनकी तमाम चीजों का जो चमक थी ही थी। लेकिन आर्यवर्त के चारों तरफ जैसे कि जय जयकार था, उनका ही वैभव जैसे कि क्या हो रहा था, बोल रहा था, चारों तरफ उनके ही आनंद की लहर थी। शक्ति रहिया शक्ति प्रकृति पत्तल में विनम्र विश्रांत कपटी धरणी उन चरणों से होकर प्रतिदिन ही आक्रांत। और ये त्रासदी है। और प्रसाद कहते हैं मनु के हवाले से कि शक्ति रही, हाँ शक्ति प्रकृति थी, पद तल में विनम्र विश्रांत, उनके पास शक्ति थी, वो अपने को बहुत ताकतवर मानते थे, शक्तिशाली थे, सब कुछ उनके पास था। जाहिर सी बात है, वो इस पृथ्वी को भी कुछ नहीं समझते थे। और उनके इस आताताई रूप से, उनके इस व्यवहार से प्रतिदिन हर क्षण पृथ्वी भी क्या हो रही थी, कुचली, पृथ्वी भी कुचली जा रही थी। कहते हैं ना कि प्रकृति थी पदतल में, पदतल में मतलब उनके चरणों के नीचे थी प्रकृति। और कैसी थी, विनम्र विश्रांत, शांत और झुकी हुई थी, जैसे कि उसने भी अपने को समर्पित कर दिया।
उसने भी अपने को समर्पित कर दिया हो, इस स्थिति में प्रकृति थी। क्योंकि वो इतने शक्तिशाली थे कि प्रकृति को भी वो कुछ समझते नहीं थे, उसे कुछ मानते ही नहीं थे। उसे भी उन्होंने झुका दिया था, उसे भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, उस पर भी जैसे कि अपनी हुकूमत चला दी थी। इस तरह की स्थिति थी। तो वही कहा कि तपती धरणी उन चरणों से, पृथ्वी जो है क्या है, उन चरणों से, उन देवताओं के चरणों से, उन शक्तिशाली देवताओं के चरणों से क्या होती थी, प्रतिदिन प्रत्येक दिन आक्रांत होती थी, यानी कि दलित होती थी, दबाई जाती थी, उसका दलन होता था। ठीक है, आक्रांत मतलब जो पद दलित। अब यहाँ देखिए कि पृथ्वी का भी क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि उसे भी क्या है, एक स्त्री की तरह, एक ह्यूमन बीइंग की तरह क्रिएट किया है, प्रसाद ने। तभी तो कहा कि अपने पैरों से उसका क्या करते थे, दलन करते थे, उसको दबाते थे। और तपती धरणी, कल्पना करके देखिए जैसे धरती कांप रही है, लेकिन उसका शोषण किए जा रहे हैं। ऐसा स्वयं देव थे हम सबको फिर क्यों ना विशृंखल होती सृष्टि। स्वयं देव, अद्भुति देवता, हम सारे के सारे खुद देवता थे, स्वयं देव थे हम सब, स्वयं देव थे हम सब, मतलब हम देव थे या देव नहीं? नहीं, हम देव थे नहीं, हम अपने को देव समझ। यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है, पढ़े ना अंग्रेजी में, अंग्रेजी का उच्चारण गलत हो वक्रोक्ति अलंकार। कहने में क्या है, यहाँ व्यंग है, और वक्रोक्ति भी दो तरह की होती है, काकु और श्लेष। तो यहाँ पर क्या है, काकु नहीं है, यहाँ पर श्लेष है। जैसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं ना, बचपन में क्लास में पढ़ा होगा, एक वक्रोक्ति को काकु होती है और एक श्लेष होती है। जब वेद में जाएंगे तो बेकार में विस्तार करेंगे, आपको इतना बताना अभी नहीं। तो कहा कि स्वयं देव थे हम सब, मतलब स्वयं देव थे, हम ही देव थे नहीं, स्वयं देव थे, जिसने अपनी को ही देवता मान लिया, जैसे हिरण्यकश्यप ने मान लिया ये मुझे ही भगवान। आजकल कुमार विश्वास जी किस्सा सुनाते हैं, तो एनिमेशन की तरह देखकर सीधा टूटता हुआ पिक्चर आता है, सब कुछ एकदम जो है बाजार बात करता है। तो उसने कहा कि मैं ही सब कुछ, तो जैसे कोई आदमी कहता है कि मैं ही सब कुछ, जैसे आप जिस दिन कह लीजिए कि मेरे जैसी मेधा तो किसी में नहीं है, उसी दिन से पता नहीं, हमारे जैसा कोई पढ़ाता नहीं, समझिए कि गया, और दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। क्योंकि जब ये भाव आता है तो सीखने का भाव खत्म हो जाता है, और जब तक सीखने का भाव बचा रहेगा, विनम्रता बची रहेगी, कुछ जानने की इच्छा बची रहेगी, तब तक आप बचे रहेंगे। तो कहा कि स्वयं देव थे हम सब, देव थे नहीं, समझ रहे थे अपने को। तो फिर क्यों न विशृंखल होती सृष्टि। निरंकुश, विशृंखल हो जाना मतलब बिखर जाना, विशृंखल हो जाना मतलब अनियंत्रित हो जाना, श्रृंखला को तोड़ देना, श्रृंखला से परे जाना, नियंत्रण से बाहर जाना। हम देव तो थे नहीं, देव हमने अपने को मान लिया था, इसीलिए ये सृष्टि क्या हो गई थी, ये पूरी की पूरी सृष्टि जो है विशृंखल हो गई थी, नियंत्रित हो गई थी। अच्छा, अनियंत्रित, निरंकुश हो गई थी, ये तो सही है ना, ये निरंकुश हो गई। हम थे नहीं, हमने माना था, और हम मान करके क्या है, सब कुछ जो है एकदम जैसे कि निरंकुश ढंग से किए जा रहे हैं। अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की दृष्टि, और इसी वजह से हमारी निरंकुशता, हमारा अनियंत्रित होना, हमारा आपे से बाहर जाना, हमारा सब कुछ पर अधिकार जमा लेना, सबका शोषण करना, सबको यातनाएं देना, यही वो कारण थे जिसकी वजह से क्या हुआ,
अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की, इसी की वजह से विपत्तियों की बारिश या विपत्तियों का जल या विपत्तियों का तांडव या विपत्तियों का प्रलय हम पर। अगर हम निरंकुश नहीं होते, मतलब प्रसाद ये मैसेज भी देते हैं, हर एक पंक्ति में मैसेज है। ये ह्यूमन बीइंग का साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी है कि आप अपने मनोविकारों के स्तर पर जैसे ही निरंकुश होंगे, जैसे ही मौत लोभ उन्मत्तता आएगी, आपका जीवन तबाह है, कोई बचा नहीं सकता। ये ह्यूमन बीइंग का है। और एक नेचर और ह्यूमन बीइंग के बीच का जो रिलेशन है, उसकी तरफ से भी ये मैसेज है कि आपकी सीमा है, हर आदमी की सीमा है। अगर आप सीमा से परे जाते हैं, बाहर जाते हैं और कुछ भी ऐसा करते हैं, तो आप तैयार रहिए कि प्रकृति पलट करके, लोग सोचते हैं कि प्रकृति जवाब नहीं देती, ऐसा कुछ नहीं है, जवाब देती है। मिट्टियां जवाब देती है। जिन खेतों में खूब खाद डालिए, 10 साल के बाद ऊसर हो जाती है। मिट्टियां कहती हैं कि जीवन हम में भी है, जहर मत दो हमें। जिन गाय को इंजेक्शन दे दे के उनका दूध निकाला जाता है, उनकी स्थिति देखिए क्या हो जाती है। और उस दूध को पीने वाले, आज तो ये बहुत सारी बीमारियां फैली हैं, कैंसर से लेकर के तमाम चीजें। आप कुछ खाइए पीजिए, कुछ मत करिए, फिर भी पता चलता है कि फलाने को कैंसर है। हमारे साग में, सब्जियों में, अन्न में, दूध में, घी में, तमाम चीज़ों में ये जितने जो है पदार्थ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, खूब अधिक पैदावार के लिए, अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी, एकदम आज ही जो है तो लौकी में क्या है, फूल आए और पता चले 2 दिन के बाद लौकी इतनी बड़ी। तो हमने तो अपनी ये क्या है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ी तो है, तो हम कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा कि अरे अचानक हुई किसी से बड़ी आपदाओं की, और फिर कहते हैं गया सभी कुछ गया, गया सभी कुछ। भाई जब अति हो जाएगा तो क्या होगा, सब चला जाएगा। एक जो भी आपने अर्जित किया है, सब एक दिन खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जीवन ही खत्म नहीं होगा, जो भी आपने अर्जित किया है वो सारा का सारा यही उनके साथ हुआ कि उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया था, वो सारा का सारा क्या हो गया, खत्म हो गया।